कहा जा रहा था कि वाल्मीकि जो समाज है हमारा वो कहीं ना कहीं पाखंड अंधविश्वास के अंदर ज़्यादा लिप्त है। महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, लेकिन ये झाड़ू को पकड़ के घूम रहे हैं। तो कहाँ कैसे समझ आ पाए समाज को? हाँ नहीं, वो ऐसा है ना कि ये जाति इस देश की हकीकत है। हमारे ये भी हम नहीं चाहते कि एक ही जाति का दिखाई दे। हम जातिवादी नहीं है, हम जाति को तोड़ के एक आंदोलन से जोड़ने का हमारा कार्यक्रम है। करोड़पति अरबोपति चुनाव लड़ेगा, आरक्षण हटा दो और हमारा आदमी चुनाव लड़ेगा, मुकाबला हो जाएगा। उसकी रूपरेखा थी और किस तरीके से आप इसको अंजाम दे पाए कार्यक्रम को? नहीं, आज का कार्यक्रम ही नहीं है, ये पूरे साल हमारा चलने वाले कार्यक्रम है। उसी के बीच में ये एक कार्यक्रम था, यानी कि हमने 14 अप्रैल से इवन के 11 अप्रैल से फूले जी और बाबा साहब की जयंती को इकट्ठा लेके हमने वाल्मीकि समाज की 100 बस्तियों में जयंती मनाने का कार्यक्रम डिसाइड किया था। मगर हम उससे भी ज़्यादा 125 वाल्मीकि बस्तियों में पहुँचे हैं जी। तो उसका समापन हमने डिसाइड किया हुआ था साहू जी महाराज की जयंती पर वो हमारा पहले ही हो गया और ये हमने इसलिए 30 को बुक किया था। तो आज एक तो उसका समापन था जी, ठीक है, और साहू जी महाराज की जयंती थी। और तीसरा हमने एक अपनी विंग जो है, हमारी 4 विंग पहले ही है, यानी कि युवा विंग हमारी है, बाल विंग है हमारी, वरिष्ठ नागरिकों की विंग है, महिला विंग है। और आज हमने अपनी धार्मिक जागृति मोर्चे के अंतर्गत साधु संतों और जो मंदिर कमेटियां हैं, जो जागरण करते हैं, जो कथा करते हैं हमारे लोग, उनको इकट्ठा करके और उनको भी समाज को जागृत करने के काम में लगाना। और यहाँ तक कि जैसे सवर्णों के, ब्राह्मणों के साधु संत अपनी संस्कृति स्थापित करने में लगे हैं, रामराज लाने में लगे हैं, तो हमने भी प्रयास शुरू किया कि हमारे साधु संतों की टीम भी तो उतारी जाए। तो उसकी आज शुरुआत है। भविष्य में इन साधु संतों को हम आगे अधिवेशन भी करेंगे और इनको ट्रेनिंग देंगे, आगे तैयार होंगे। साहब एक बड़ा सवाल निकल कर आता है, अभी तक ये कहा जा रहा था कि वाल्मीकि जो समाज है हमारा वो कहीं ना कहीं पाखंड अंधविश्वास के अंदर ज़्यादा लिप्त है। महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, लेकिन ये झाड़ू को पकड़ के घूम रहे हैं। तो कहाँ कैसे समझ आ पाए समाज को? हाँ नहीं, वो ऐसा है ना कि ये जाति इस देश की हकीकत है जी। अगर उसी जाति के लोग उस जाति में जाके समाज को जगाते हैं जी, और उस जाति के लोग जब कड़वा भी बोलते हैं ना, बुरा भी बोलते हैं, तो उस जाति के लोग स्वीकार करते हैं, नतमस्तक होते हैं। कोई दूसरी जाति का समझाना है तो सुनना पड़ेंगे। मगर दूसरी जाति का आता है तो वो सुनने को ही तैयार नहीं है, तो समझेंगे क्या? बिल्कुल ठीक करें। तो दूसरी बात यह है कि वाल्मीकि जाति इसलिए अभी तक जरा पीछे थी या जाग नहीं पाई, क्योंकि इस जाति के जो अधिकारी वर्ग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, वो इस जाति में काम करने में उतने सक्षम सिद्ध नहीं हुए जितने की आवश्यकता है। समाज की बड़ी संख्या में आवश्यकता थी, मगर हम उनको निकालने में सफल है। और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 99% वाल्मीकि है जी, है ना? बिल्कुल। वक्ता हमारे जो योग विद्वान है वो हमारे, ये भी हम नहीं चाहते कि एक ही जाति का दिखाई दे। हम जातिवादी नहीं है, हम जाति को तोड़ के एक आंदोलन से जोड़ने का हमारा कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम में क्या पृष्ठभूमि आपने सोची कि महिलाएं उद्घाटक रहेंगी, महिलाएं मंच संचालन करेंगी, महिलाएं वक्ता रहेंगी? हाँ, अपने एक अलग ही सोच है। नहीं, वो ऐसा है कि किसी भी समाज का आधार परिवार है जी, और परिवार का आधार महिला है। और हमारी महिलाएं भ्रमित है, उनको शिक्षित नहीं है, फिर भ्रमित हो, ठीक है, और प्रशिक्षित ना हो कि कोई बात अपने लोगों को कैसे समझानी है। तो हमने कहा कि हमारा घर तो खुशहाल तब होगा जब हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी। जो बाबा साहब फूले साहब ने शिक्षा दिलाई उससे शिक्षित हैं, मगर दीक्षित ब्राह्मणों की संस्कृति से। बिल्कुल। तो दीक्षित भी वो फूले और अंबेडकर की विचारधारा से ही हो।
और इसको फैलाने के लिए प्रशिक्षित भी हों, वो सोच के हमने कार्यक्रम बनाया। ये विषय रखा कि हमारे घर में खुशहाली तब आएगी जब हमारी महिला, परिवार का आधार महिला है, वो शिक्षित भी हो, वो दीक्षित भी हो और प्रशिक्षित भी हो। इसके लिए हमने परिवार में जन जागरण कार्यक्रम चलाया हुआ है। आज भी अनाउंस किया कि हम 500 परिवारों में बहुत जल्दी तक पहुंचेंगे और बहुत जल्दी ही अक्टूबर 14 ये अक्टूबर दशहरे के आसपास इन परिवारों का ही एक दिन का हमारा कार्यक्रम होगा। बहुत अच्छा, ये मनोहर काशीराम साहब कहते थे कि राजनीति चाबी है हर कुंजी की, सभी चीज़ की, तो उस और आपका ध्यान है? नहीं, ऐसा है ना, मगर उससे पहले भी एक बात है ना, जो बाबा साहब भी कहते थे, वो भी कहते थे कि जिस राजनीति करने वाले समाज की, संगठन की, लोगों की गैर राजनीतिक जड़ें अगर मजबूत नहीं है तो उसकी राजनीति नहीं हो सकती। बाबा साहब भी सीधी बात कह रहे हैं कि बिना सामाजिक परिवर्तन के, बिना समाज को तैयार किए हुए राजनीति नहीं हो सकती। अगर गलती से किसी तरह जैसा आज चल रहा है तिकड़म से हो भी गई कुर्सी तो ज़्यादा दिन आपकी चलने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के हमने नीचे जमीन से जो लोग हैं उनको तैयार करे तो बिना राजनीतिक सक्षम होंगे तभी तो संसद में अपने लिए अधिकार बना पाएंगे। हाँ, नहीं, वो निश्चित रूप से अभी जैसे पूरे देश में चल रहा है, पूरी जनता तो राजनीति को चेंज चाहती है। मतलब आज के समय में पूरे देश की जनता, जिसमें 90% मूल निवासी बहुजन समाज तो चेंज चाहता है, ठीक है, मगर हमारे जो नेता जिन्होंने राजनीति करनी है, नेतृत्व करना है, वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और अब जैसे दिखाई दे रहे हैं इकट्ठे होते हुए, तो आप देख रहे हो ना शासक की क्या हालत हो गई है, उसको अभी से खतरा दिखाई देने लगा है। तो ये जो जैसे जैसे राजनेता इकट्ठे होंगे, जनता तो पहले ही तैयार थी। और दूसरी बात ये कि 75 साल की आज़ादी में हमने, जनता ने तो बार बार सत्ता बदली है या नहीं बदली है? 3 बार बदली है। जनता पार्टी बना के बदली, जनता दल बना के केंद्र की सत्ता बदली है, और संयुक्त मोर्चा बना के केंद्र की सत्ता बदली, और आज फिर पूरे भारत की जनता सत्ता बदलना चाहती है। केवल बदलने वाले लोग, ये नेता हमारे संगठित हो जाए, उसी के बस उसी की उम्मीद पे टिकी हुई है। 2024 को कैसे देखते हैं? नेता संगठित होंगे नहीं होंगे? हाँ। इंडिया जो फोरम बना है विपक्ष ने बनके, कामयाब हो पाएगा? नहीं, वो ऐसा है ना कि नेता जो है वो फील्ड को जानता है जी, ठीक है, और वो ये जान रहा है कि समाज परिवर्तन चाहता है, ठीक है, इससे तंग आ चुका है, लूट से, खसोट से, जुल्म से, अत्याचार से, संविधान बदलने से, नाम बदलने से, सारा समाज जानता है। नेता भी जानता है कि चेंज चाहती है लोग, ठीक है। अगर जैसे जैसे आज की डेट में थोड़ा वो अपना स्वार्थ छोड़ रहे हैं नेता हमारे, हैं, पार्टी से ऊपर उठना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। देश को अगर ध्यान में रख लिया और हमारे नेताओं ने ये काम कर लिया तो निश्चित रूप से 24 से पहले ये काम दिखाई देगा आपका, और ये काम हो सकता है। हमने पहले भी किया है, पूरे देश ने किया, देश की जनता ने किया, जो मैंने आपको बताया। तो क्या, जैसे आपने कहा कि 500 परिवारों में हम इस पूरे जो सामाजिक आंदोलन इसको लेके जाएंगे, तो क्या आप मतलब समाज को क्या अपील करना चाह रहे हैं कि पाखंड को छोड़े, अंधविश्वास को छोड़े, शिक्षा की तरफ बढ़े, बुद्ध अम्बेडकर फूले, जैसे कि आज आपने स्लोगन भी दिया है, उनकी तरफ बढ़े? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि 500 परिवारों की हम शुरुआत है, हम 5000 और 50,000 परिवारों तक को तैयार करेंगे। अच्छा, ठीक है ना। 500 का टारगेट तो अभी हमारा अक्टूबर या दिसंबर तक है जी, ठीक है, और उसके बाद 5000 का हमारा टारगेट होगा। आगे धर्म परिवर्तन का भी टारगेट है? नहीं, धर्म परिवर्तन का हमारा नहीं है अभी तो। बुद्ध धर्म के लिए क्या? अभी तो सत्ता परिवर्तन पे हमारा फोकस है जी, ठीक है। सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो नेता पैदा कर रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से नेता सामाजिक संघर्ष से निकलता है जी। जिसने भी सामाजिक संघर्ष किया है तब नेता निकलते हैं। जैसे ही सामाजिक संघर्ष खत्म हो गया, नेता निकलने बंद हो गए। आज हमारे पास नेता नहीं है, एमएलए एमपी मंत्री है। एमएलए एमपी नेता नहीं होते हैं, ठीक है। नेता वो होता है जिसकी आहट से ही जनता में जोश और उत्साह और जिंदगी से लड़ने की हिम्मत पैदा हो जाए।
जिसके आने की आहट ही मुर्दों को जिंदा कर दे, वो तभी होगा जब उसने समाज में संघर्ष किया होगा और समाज तैयार हुआ तो होगा। भविष्य में आपकी राजनीतिक मंशा? नहीं, अभी इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं हुई, तो 24 का चुनाव है, क्योंकि देश को आप बचाने जैसे का। लोग जो समाज की आवाज को उठा रहे हैं दिन रात, हाँ। आप जैसे लोगों को लोकसभा में जाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी लोकसभा में जाएं, जो लोकसभा में है वो भी हमारे भाई हैं, अच्छे लोग हैं, पर उनको पता है कि हम अपने समाज के आधार पर जीत नहीं सकते, जी। इसलिए पार्टी के चरणों में पड़े हैं। ठीक है ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। राजनीतिक आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। नहीं, अभी राजनीतिक आरक्षण खत्म करना हमारे हित में नहीं है ना। जी। जब हम राजनीति के आरक्षण से ही तो आ भी रहे हैं, पैसा किनके पास है? आज चुनाव जीतने के लिए एमएलए को, आज भारत की पार्लियामेंट में 88% करोड़पति से ऊपर लोग हैं जी। 44% क्रिमिनल है, जी। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तक का। ठीक है, तो जो एक करोड़पति अरबोपति चुनाव लड़ेगा, आरक्षण हटा दो और हमारा आदमी चुनाव लड़ेगा, मुकाबला हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए आरक्षण सीट का भी हमें लाभ लेना चाहिए। बस समाज तैयार हो जाए और नेता को लग जाए कि समाज मेरे को जिता सकता है, ये भावना तब होगी जब नीचे समाज में कोई सामाजिक आंदोलन चल रहा होगा। नेता वही है जो समाज को जिंदा कर दे, समाज का विचार बदल दे, साधारण आदमी को लड़ने के लिए असाधारण बना दे, वो नेता है। और ये काम सामाजिक आंदोलन से होगा। इसमें आज हमने अपने साधु संतों को भी लिया है, हमारी माताएं बहनें तो आ ही रही हैं, आपने देखा है, तो ये हम करेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल है, बहुजन समाज जो है आरक्षण से नौकरी पा जाता है, लेकिन लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने जाता है, वो उसको उनको क्या समझाओगे? नहीं, वो उसको जानकारी नहीं है, उसका दोष नहीं है, उसके दिमाग में ये बैठा है कि यहाँ से ठीक हो यहीं से मिलेगा। जाएगा। आप और हम उसके दिमाग से नहीं निकाल सके। ये लाल मुंह वाला हमारी कमजोरी है, हमारी माता बहनों की, लोगों की कमजोरी नहीं है। चलिए, ठीक है, पेशेंट की कमजोरी नहीं है, डॉक्टर की कमजोरी। कार्यक्रम शुरू है। चलिए, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।